हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 23 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस यानी स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 21 जनवरी। और दूसरा क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था असम। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस प्रसिद्ध ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा कालका। तो रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ तस्वीर में देखिए, हावड़ा कालका मेल बहुत लोकप्रिय और भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। हावड़ा कालका मेल दिल्ली होते हुए हावड़ा पूर्व रेलवे और कालका उत्तर रेलवे के बीच चलती है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस महान नेता की जयंती पर भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास कवच। तो संयुक्त बल कमान अंडमान एवं निकोबार कमान के तहत भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स एवं भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के संसाधनों को मिलाकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी अभ्यास कवच का आयोजन किया है। इस अभ्यास में नौसेना के विशेष बलों, पूर्व नौसेना कमान, भारतीय वायुसेना के जगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक एवं परिवहन विमानों सहित समर्थक बलों के साथ सेना के जल स्थली ब्रिगेड के घटकों की भागीदारी और तैनाती शामिल होगी। संयुक्त बल अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय उच्च मारक क्षमता तथा रक्षात्मक प्रणाली को कार्यान्वित करेगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब था फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पर नजर रखने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। बहुत ही अमेजिंग सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है अवलोकन, जिसको लॉन्च किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी BS येदियुरप्पा ने। यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय यानी एक्सपेंडिचर्स पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। सॉफ्टवेयर विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर सरकार के अनुदान और आवंटन यानी ग्रांट और एलोकेशन के बारे में निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिटेल देगा। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अनुसूचित जाति जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइबल आदि से संबंधित योजनाओं पर व्यय को ट्रैक करेगा। यह राज्य के शासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाएगा। यह सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए व्यय विवरण के आधार पर राज्य सरकार को धन जारी करने में मदद करेगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री यानी श्री अमित शाह ने किस राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतरडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने कोकबोरोक दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। तो 19 जनवरी को त्रिपुरा में 43वें कोकबोरोक दिवस का आयोजन किया गया। कोकबोरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। इसमें कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ है
लोग। कोक बोरोक भाषा को लेकर 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था, जिसमें कोक बोरोक को राज्य की आधारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई और तब से इसका उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। वर्तमान में त्रिपुरा की आदिवासी आबादी का 70 से 75% हिस्सा कोक बोरोक भाषा बोलता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा रीसा को प्रोत्साहित किया गया है। रीसा त्रिपुरा के स्वदेशी जनजातीय समुदाय द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ एक पारंपरिक वस्त्र है। यह त्रिपुरा में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक के 3 भागों में से एक है। अन्य 2 वस्त्र रिगनाई और रिकुटू है। बात करें यहाँ पर त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है रमेश बाइस और सीएम है बिप्लब कुमार देब। नेशनल पार्क्स में आता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल यानी नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय और गोवा सरकार ने संयुक्त रूप से गोवा में प्रवासी श्रमिकों यानी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति और प्रशिक्षण मैनुअल यानी ट्रेनिंग मैनुअल श्रम साथी शुरू किया। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग अन्य राज्यों से गोवा में आते हैं उनके लिए गोवा के मुख्यमंत्री ने एक समर्पित प्रवासन सेल यानी माइग्रेशन सेल भी शुरू किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने गोवा में जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनजातीय संग्रहालय यानी ट्राइबल म्यूजियम, वन धन केंद्र और जनजातीय लोक उत्सव को भी मंजूरी दी है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 19 दिसंबर। बात करें यहाँ पर गोवा की तो इसकी कैपिटल है पानाजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी एडिशनल चार्ज। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी एशियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयंत एन खोब्रागड़े। तो सरकार ने जयंत एन खोब्रागड़े को जकार्ता स्थित एशियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया है। 1995 बैच के आईएफएस खोब्रागड़े अभी विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एशियान के 10 सदस्य देश यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी एसआईडीएम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना। तो भारतीय सेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी स्पेयर पार्ट्स के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ सेना उद्योग साझेदारी यानी आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के 25 वर्षों के अवसर पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ तस्वीर में देखिए, भारतीय सेना और उद्योग के बीच सहयोग को 1995 में पुर्जों के स्वदेशीकरण के साथ शुरू किया गया था और प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्मों, हथियारों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रगति की है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एसआईडीएम के प्रेसिडेंट हैं जयंत डी पाटिल। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड यानी एलआईसी के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ मोहंती। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह वर्तमान में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ हैं। वह 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक एलआईसी के एमडी के रूप में काम करेंगे। वह टीसी सुशील कुमार की जगह लेंगे जो 31 जनवरी 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यहाँ पुनः तस्वीर में देखिए, एलआईसी के 4 एमडी और एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन है। वर्तमान में एमआर कुमार निगम के अध्यक्ष के रूप में
और टीसी सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार LIC के MD के रूप में सेवारत हैं। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। मैस्करेड में एस का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्मगल्ड। तो सबसे पहले आपको मैस्करेड की फुल फॉर्म पता होनी बहुत जरूरी है, दैट इज मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने FICCI कैस्केड द्वारा तस्करी किए गए और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन विषय पर आयोजित मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। मैस्करेड 2021 का उद्देश्य विशेष रूप से कोविड युग के बाद जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों को कम करने के लिए किया गया है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि FICCI के न्यू प्रेसिडेंट है उदय शंकर। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस विमान से DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉक आई। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ओडिशा के तट से हॉक आई विमान से DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। SAAW एक सटीक स्ट्राइक हथियार है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की हवाई संपत्ति जैसे रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हथियार की सीमा 100 किलोमीटर है। यह भारतीय हॉक ट्रेनर विमान से दागे जाने वाला पहला स्मार्ट हथियार है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो हावड़ा कालका ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज कवच। कर्नाटका सरकार ने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कोक बरोक डे त्रिपुरा में मनाया जाता है। गोवा सरकार ने नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति लॉन्च किया है। एशियन सेक्रेटरिएट के लिए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया होंगे जयंत N खुबरागड़े। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन आर्मी के साथ एक MOU साइन किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के MD होंगे सिद्धार्थ मोहंती। मैस्करेड की फुल फॉर्म है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड और HAL DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का नाम है हॉकाई। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोक बोरोक दिवस मनाया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।